बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। हमने जिस सिलसिले का आगाज़ किया है क्रिकेटर्स के हवाले से, दुनिया के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स के हवाले से, उनके घर, उनके लाइफ स्टाइल, उनके करियर के हवाले से, तो आज हम जिस खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्टार बैट्समैन बाबर आजम हैं, जिनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, उनके पुराने घर के हवाले से, उनके नए घर के हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये स्टोरी आपकी खिदमत में बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ताउन से पेश की जा रही है। बिन एहसान ग्रीन सिटी कराची, तारीख में पहली बार प्लॉट्स होलसेल रेट पर, तरक्याती काम तेजी से जारी है। तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए और ये उनके जो 3 कज़न थे, कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल, वो क्रिकेट की दुनिया में आए और उनके वालिद अकमल सिद्दीकी का बड़ा रोल था अपने तीनों बेटों को क्रिकेटर बनाने में। और इसी तरह से बाबर आजम के वालिद आज़म सिद्दीकी का भी बड़ा रोल था अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने में। बाबर आजम ने अपनी जो इब्तदाई दौर था वो लाहौर में गुलबर्ग में जो फिरदौस मार्केट है उसके अकब में एक मॉडल कॉलोनी है, गली नंबर 1, वहाँ उनका पुराना घर हुआ करता था। वहाँ उन्होंने अपना सारा वक्त गुजारा और फिर उसके बाद जब कामयाबियाँ अपने दामन में समेटी तो उसके बाद वो अब डिफेंस लाहौर शिफ्ट हो गए। बाबर आजम 2012 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वो कप्तान थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में। और क्रिकेट के लिए बड़ी उन्होंने जद्दोजहद की। इस्लामाबाद से भी खेले, स्टेट बैंक से भी खेले, ज़रूरी तरक्याती बैंक से भी खेले। और इब्तदाई दिनों में उनके वालिद आज़म सिद्दीकी जो थे वो उन्हें मोटरसाइकिल पर लेकर जाया करते थे। अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाबर आजम के घर में खड़ी हैं, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। तो बाबर आजम ने जब 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, जद्दोजहद करते रहे, फिर 2015 में, मुझे अच्छी तरह से याद है, 31 मई 2015 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जब जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई, क्योंकि 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बाहर को गद्दाफी स्टेडियम के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही थी। फिर तकरीबन 6 साल के अरसे के बाद जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई और उसने लाहौर में वनडे सीरीज़ खेली, तो उस सीरीज़ में बाबर आजम ने अपना डेब्यू किया और उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। और वहीं से उन्होंने अपने क्रिकेट की दुनिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने सफ़र का आगाज़ किया। 2016 में फिर वो टेस्ट मैच भी खेले। फिर उन्होंने 2016 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ शारजा में मुसलसल 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 3 सेंचुरियाँ भी स्कोर की। अगर बाबर आजम के घर की बात की जाए तो वो उनका पुराना घर कि जो वहाँ पर गुलबर्ग में जो फिरदौस कॉलोनी है उसके अकब में वाक़, अब भी कभी उनका जाना होता है तो वो उस घर की छत पर खड़े होकर लाहौर का नज़ारा करते हैं, तस्वीरें उतरवाते हैं। फिर उसके बाद बाबर आजम ने, चूँकि अल्लाह ताला ने उनको शोहरत, इज़्ज़त, दौलत दी, तो उन्होंने डिफेंस लाहौर में जो घर बनाया वो एक जदीद तामीर का नमूना है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका घर है वो, और उस घर में उन्होंने उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया है। बाहर से भी उसका ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आउटलुक है। और फिर उसके बाद जब वो घर के अंदर उन्होंने स्नूकर की टेबल भी रखी हुई है और बड़े अच्छे तरीके से घर को उन्होंने जो है वो आरास्ता किया हुआ है। और अब भी वो अपना वो वाला घर नहीं भूले कि जो फिरदौस कॉलोनी के अकब में वाक़ था। अब भी कभी कभी उनका उस घर में जाना होता है। और अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। 2016 से वो अब तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाबर आजम अब तक 59 टेस्ट मैचेस, 131 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 128 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और अगर उनकी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो उन्होंने जो है वो रन्स के अंबार लगाए हुए, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और उसके अलावा T20 क्रिकेट में भी उनकी 31 सेंचुरियाँ हैं टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि जिसमें 9 उनकी जो सेंचुरियाँ हैं वो टेस्ट मैचेस में हैं। फिर 19 सेंचुरियाँ उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में बनाई हैं और 3 सेंचुरियाँ उनकी जो हैं वो T20 इंटरनेशनल मैचेस में हैं। तो रन्स भी उन्होंने बेशुमार किए, और जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए कि वो T20 और टेस्ट मैचेस में 4000 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, जबकि वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 6000 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं।
بابر اعظم کے والد اعظم صدیقی جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی کامیابی پر بڑے خوش ہیں، اور ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ دست شناس بھی ہیں، یعنی کہ وہ ہاتھ کی لکیریں بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب بھی بابر اعظم پر کوئی وقت آتا ہے تو وہ فوراً سوشل میڈیا میں آ کر بیان دے دیتے ہیں۔ بابر اعظم کا ایک بھائی سفیر اعظم وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اپنی تصویریں وغیرہ ڈالتا ہے سوشل میڈیا پہ اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پر۔ اور بابر اعظم کا اگر ہم دیکھیں 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے، بڑی جد و جہد انہوں نے کی پاکستانی ٹیم تک رسائی حاصل کرنے میں، اور کہتے ہیں نا کہ محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، تو ان کی محنت کا صلہ انہیں ملا، اور ان کے جو تینوں کزنز ہیں کامران اکمل، عمر اکمل، عدنان اکمل، وہ بابر اعظم جو ہیں ان سے کچھ زیادہ ان کے اچھے تعلقات بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن یہ کہ بابر اعظم اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں، اور ابھی بھی وہ جس انداز سے کرکٹ کھیل رہے ہیں ابھی ان کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بابر اعظم کی کور ڈرائیو بڑی زبردست ہے، آج کل تو وہ تھوڑا بیڈ پیچ سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کی کور ڈرائیو جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے کرکٹرز اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اب جس مقام پر بابر اعظم پہنچ گئے ہیں اس مقام پر انہیں اپنی کارکردگی کے معیار کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ سخت محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ تھوڑا سا ان کی کارکردگی بجائے اوپر کی طرف جانے کے تھوڑی نیچے کی طرف آئی، جس کی وجہ سے ان پر کرٹیسزم بہت ہو رہی ہے۔ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے کمزور ٹیموں کے خلاف رنز اسکور کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بابر اعظم جو ہے وہ کرکٹ کی دنیا میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کرکٹ کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 2000 کے عشرے کے بعد سے پاکستان کرکٹ میں اگر کوئی بیٹسمین آیا ہے تو وہ صرف اور صرف بابر اعظم ہے۔ یہ سٹوری آپ کی خدمت میں بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے تعاون سے پیش کی گئی۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔ بن احسان، گرین سٹی، کراچی تاریخ میں پہلی بار پلاٹس ہول سیل ریٹ پر، ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ تفصیلات کے لیے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک